पहलगाम हमले पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के वीडियो आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को सांप सूंघ गया है। लॉरेंस बिश्नोई के जो फैंस थे वो भी सोशल मीडिया से गायब थे। खुद शहजाद भट्टी के चैनल पर और उसके इंस्टाग्राम हैंडल पर वो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो के नीचे भी लॉरेंस बिश्नोई के फैंस के कमेंट किसी तरह से नहीं दिखने वाले, जबकि शहजाद भट्टी उस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई को पूरी तरह से खरी खोटी सुनाता है। साथ में ये भी कहता है कि लॉरेंस तुम एक चींटी भी नहीं मार सकते। खैर, क्या लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा, लॉरेंस बिश्नोई का ओरा और लॉरेंस बिश्नोई का इरा खत्म हो चुका है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का वक्त अब जा चुका है? क्या लॉरेंस बिश्नोई अब जेल से बैठकर उन टारगेट किलिंग्स के काम अब उसके हाथ की बात नहीं रहे, या फिर लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा गैंगस्टर शहजाद भट्टी है? सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि शहजाद भट्टी कौन है, उसके बाद में आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी बताएंगे जो कि इस वीडियो में, जो कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े हुए हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में शहजाद भट्टी अपने वीडियो में कहता है कि उसकी हत्या किसी राजनेता के कहने पर हुई। आज उस वीडियो को आए 5 से 7 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं बताया कि आखिर कौन सा राजनेता है जिसकी बुनियाद पर, जिसके इशारे पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी गई। उसमें एक शख्स का और नाम है जो कि है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। हालांकि शहजाद भट्टी ने सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड पर कहते हुए बोला कि सिद्धू मूसेवाला को तुम लोगों ने क्यों मरवाया, उसका तुमसे कोई भी क्लेश नहीं था। साथ ही उसने ये भी बताया कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किसी सिंगर के कहने पर हुआ है। ये बातें जैसे ही मीडिया के सामने आई, ना तो सिद्धू मूसेवाले के फैंस ने उस बात को उठाया, ना ही किसी और ने, जबकि उसमें साफ साफ तौर पर अगर वो दावा कर रहा है कि किसी सिंगर ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की सुपारी दी थी, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सिंगर सिद्धू मूसेवाले के पिता का रिएक्शन भी इस वीडियो पर अभी तक नहीं आया है। वो भी इस चीज को लेकर नहीं आगे आ रहे हैं कि आखिर किस सिंगर की बुनियाद पर, किस सिंगर के इशारे पर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ। साथ ही एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में भी किसी राजनेता के पीछे होने का जिक्र शहजाद भट्टी करता है, लेकिन उसमें भी उसके बेटे यानी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का कोई भी कमेंट, कोई भी रिएक्शन नहीं आता। ये बातें ये बताती हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं है? आखिर शहजाद भट्टी के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद इन 2 सवालों पर चलेंगे। दरअसल शहजाद भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान का रहने वाला है और अभी वो दुबई में रहकर अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। हालांकि लगभग 3-4 दिन पहले ही वो पाकिस्तान में आया था। पाकिस्तान आने से पहले उसने पूरी तरह से एक वीडियो जारी भी किया था कि वो लगभग 26 को पाकिस्तान आ रहा है। ऐसे में शहजाद भट्टी दरअसल पाकिस्तान का ही है। दरअसल पाकिस्तान में एक बड़ा माफिया रहता है जिसका नाम है फारूक खोखर। फारूक खोखर की गैंग हथियारों की डीलिंग से लेकर तमाम तरह के वो इलीगल काम करती है, जैसे ड्रग्स की तस्करी, डोडा, अफीम, गांजा और बाकी के हथियारों की तस्करी। पाकिस्तान में हथियारों की तस्करी के साथ ही आसपास के छोटे देशों में हथियारों की तस्करी का काम इसी फारूक खोखर गैंग का है। और इसी फारूक खोखर गैंग का ही एक जो मोटिव है, जो हथियारों की डील को संभालता है, उसी का नाम है शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी वैसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। हाल ही में दरअसल बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में एक जो इसको हत्याकांड को अंजाम देने वाला था, जिसने फायरिंग की थी, वो शूटर इंडिया से बाहर निकालने का काम इसी शहजाद भट्टी का था। उसी शूटर को पहले पाकिस्तान बलूचिस्तान होते हुए बाद में यूएई की तरफ उसको भेज दिया गया और अभी वो महफूज है। हालांकि उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरी बात से किनारा कर लिया कि बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शामिल वो जो शूटर जो यहाँ से भागा है और जिसकी बात शहजाद भट्टी कर रहा है, वो दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का उससे किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं। हालांकि शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कि अगर हमारे देश पर बात आई तो फिर लॉरेंस बिश्नोई तुम्हारा सोच लेना क्या होगा। हालांकि इससे पहले भी एक नेता के घर पर एक ग्रेनेड हमला हुआ था, उसमें भी शहजाद भट्टी का नाम आया था और उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने फिर से शहजाद भट्टी से किनारा कर लिया था। कुछ समय पहले शहजाद भट्टी के साथ लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल भी वायरल हुआ था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई शहजाद भट्टी को ईद की मुबारकबाद देता हुआ नजर आता है। और उसमें आप लोग साफ तौर से देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी के बीच कितनी जो दूरियां हैं वो कितनी कम है। शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर उसके बाद कहा था, जिसमें शहजाद भट्टी कहता है कि लॉरेंस उसका भाई है और माशाअल्लाह लॉरेंस और उसके रिश्ते कभी भी खराब नहीं होंगे। लेकिन इन रिश्तों को किसी की नजर लग चुकी, क्योंकि दोनों रिश्ते इलीगल थे। और अब शहजाद भट्टी जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के द्वारा ये पोस्ट आती है कि पहलगाम हमले का बदला हाफिज सईद को मार कर लिया जाएगा, वैसे ही जो पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी है वो पूरी तरह से बौखला जाता है और लॉरेंस के खिलाफ एक वीडियो जारी कर लॉरेंस को नस दाबने की कोशिश करता है।
दरअसल लॉरेंस की कुछ नसें हैं जो कि शहजाद भट्टी के हाथ में। पहली नस है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल उस राजनेता का खुलासा जो कि शहजाद भट्टी को पता है। शहजाद भट्टी ने अपने वीडियो में कहा कि तुमने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की जिस राजनेता के कहने पर हत्या करवाई है, मैं वो राज उगल दूंगा। मतलब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के पीछे किसी न किसी राजनेता का हाथ है। अब ये बात तो जब वो पूरी हो चुकी है, वो बोल रहा है, तो क्या सुरक्षा एजेंसियां सोई हुई है? क्या उस राजनेता का पता नहीं करना चाहिए? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हालांकि ये बातें एजेंसियों तक तो बाद में पहुंचेगी, लेकिन बाबा सिद्दीकी के बेटे खुद जिशान सिद्दीकी भी इस बात को उठा नहीं रहे। दूसरा जो मुद्दा है वो इसी फारूक खोखर गैंग के गैंगस्टर सज्जाद भट्टी ने पूरी तरह से उठाया है। वो है दिवंगत अभिनेता और सिंगर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से संबंधित। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कहते हुए दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में कहते हुए पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी कहता है कि तुम्हारा उस सिंगर से किसी तरह का कोई केस नहीं था, बल्कि तुमने उसे किसी सिंगर के कहने पर मरवाया है। और किस सिंगर के कहने पर मरवाया है वो भी मुझे पता है। मेरे पास वॉइस थ्रेड, वॉइस नोट और जो तमाम तरह के मैसेजेस हैं वो पढ़े, यानी कि प्रूफ उसके पास है। साथ ही वो लॉरेंस बिश्नोई को इन प्रूफ को मीडिया के हवाले करने की धमकी भी देता है। आखिर अगर उसके पास ऐसे प्रूफ हैं तो क्या इस चीज की जांच नहीं होनी चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा मरवाए गए दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के पीछे किस सिंगर का हाथ है? क्या सुरक्षा एजेंसियां अभी भी सोई हुई हैं? और मैं फिर वही बात कहता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां बाद में आती है। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाले के पिता भी इस इंटरव्यू के बाद फारूक खोखर गैंग के इस डॉन शहजाद भट्टी के वीडियो के बाद इस बात को नहीं उठा रहे हैं कि कौन सा वो सिंगर है जिसके कहने पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये कुछ चीजें हैं जो इस वीडियो में निकलकर सामने आती है। क्या लॉरेंस बिश्नोई का इरा, लॉरेंस बिश्नोई का कोरा, लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्योंकि एक पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई को जड़ से खत्म करने की, सबूतों को मीडिया के हवाले करने की जो धमकी दे रहा है, क्या वो कहाँ तक तर्क करते हैं? न्यूज एजेंसी इस तरह की बातें नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें एक नया मुद्दा पहलगाम हमला और जो जाति जनगणना है वो मिल चुका है। और इन्हीं हमलों पर वो हिंदू मुसलमान करते हुए, या फिर यूं कहें कि जातियों को बंटवाने का काम, जाति जनगणना पर तमाम पार्टियों के रिव्यू, तमाम तरह के पैनल में कुछ अनपढ़ लोगों को बिठाकर वापस से वही डिबेट चलवाएगी। न कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड के पीछे किस सिंगर का हाथ था, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के पीछे किस नेता का हाथ था। इन तमाम बातों पर चर्चा भी होनी चाहिए। आज के वीडियो में सबसे बड़ी बात यही थी कि इन दोनों चीजों के, जो कि शहजाद भट्टी ने दोनों बातों को उठाया है, कि इन दोनों बातों पर जांच नहीं होनी चाहिए। क्या सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सोई हुई हैं? और शहजाद भट्टी का वीडियो क्या सुरक्षा एजेंसियों ने नहीं देखा? चलिए सुरक्षा एजेंसियों की बात खत्म। क्या शहजाद भट्टी का वीडियो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और उनके मालूम रहे उनके बेटे यानी जिशान सिद्दीकी ने नहीं देखा? अगर उन्होंने देखा होगा तो इस बात को जरूर उठाएंगे कि आखिर उनके पिता की हत्या के पीछे किस राजनेता का हाथ था। क्या पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के पिता ने इस वीडियो को नहीं देखा? अगर देखा होता तो वही जरूर कहते कि मेरे बेटे के मौत के पीछे किस सिंगर का हाथ है। सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जांच करनी चाहिए। हालांकि बलकौर सिंह जो कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के पिता हैं, वो राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई तमाम तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। ये देश मुर्दों का देश है और इस देश में जब सुशांत सिंह राजपूत की जांच को बीच में रोक दिया जा सकता है। पुलवामा अटैक का ये जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पाई कि आखिर इतना 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया और सेना के सबसे हाई सिक्योरिटेड पुल पर वो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, वो गाड़ी कैसे सेना के उस पुल पर, हाई सिक्योरिटेड पुल पर पहुंची। तो फिर देश में जो तमाम तरह की जो लोग हैं वो किस तरह से सुरक्षित हैं, आप लोग सोच सकते हैं। खैर ये सवाल अगर आप लोग उठाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें इन सवालों के जवाब दीजिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन सवालों के जो रिलेटेड हैं वो हैशटैग भी आप लोग सोशल मीडिया पर चला सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।